डाली है, मेरे लिए उतने तारीफें करे, उनके दिल में मेरे लिए इतना प्यार है, ये मेरे बहुत काबिल फख्र की बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा आज से 10 साल या 15 साल पहले मीडिया का इतना रोल नहीं रहता था। आपको याद होगा कि कभी कुछ घटना, चाहे श्रीनगर में कोई वाक़ा होता, चाहे उड़ी में होता, चाहे कहीं होता, और हमारे लिए एक ही जरिया था उस घटना को सोचने के लिए, उस घटना को देखने के लिए, या कि रियल में हकीकत क्या है। वो 7:30 बजे या दूरदर्शन या रेडियो कश्मीर श्रीनगर से एक न्यूज आती थी जिससे हमें हकीकत का पता चलता था कि वहां क्या हुआ। साथियों, वक्त बदल चुका है। मेरे सामने लगभग भी सोफी साहब ने भी कहा कि सारी यंग जनरेशन बैठी है और वो उस सिस्टम के साथ जुड़े हैं जो आज हमारी जरूरत बन गई है, जिसके साथ आज हर कोई जुड़ा हुआ है और वो उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। और उसमें सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जिस चीज को कश्मीर में इंट्रोड्यूस करने वाली हमारी हुकूमत है, जब पिछली दफा हमारी गवर्नमेंट यहां चल रही थी और उसके वजीर आजम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनके वक्त में हमें एक मोबाइल दे दिया गया यहां, जिसका आज हम डेली सुबह शाम या कहीं भी जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिसका हम इस्तेमाल करें, और जिससे हम खाली अब बात नहीं कर सकते, हमें देश दुनिया की खबरें उससे पता चलती है कि आज क्या हुआ। लेकिन इस चीज को पहले हमें कन्फर्म करने के लिए, सुनने के लिए हमें सुबह 7 बजे से शाम के 7:30 बजे तक इंतजार करना पड़ता, तभी रेडियो कश्मीर या दूरदर्शन पे वो न्यूज आती। आज आप देखिए, कहीं भी कुछ भी होता है तो आपको व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप्स मिलेंगे जो वो न्यूज फ्लैश करते हैं, तो 2 सेकंड में वो न्यूज आप तक पहुंच जाती है। चाहे आप व्हाट्सएप कहिए, चाहे सोशल मीडिया कहिए, चाहे ट्विटर कहिए, कोई ना कोई जरिया है जिससे आप अवेयर रहते हैं और हर पल की खबर आप तक पहुंच जाती है। इस चीज को हम 2 पहलू से देख सकते हैं और 2 तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। मेरी तमाम साथियों से यही गुजारिश है कि हम उस देश में हैं, हम उस देश में रह रहे हैं जहां 30 करोड़ लोग मोबाइल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता आज की जो न्यू जनरेशन है, इनमें से ऐसा कोई नहीं होगा जो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहा होगा। अपनी बात, और वैसे तो एक पार्टी का एक्टिव मेंबर, हम पे जो जिम्मेदारियां आयद होती है, उस पार्टी की पब्लिसिटी या उस पार्टी की बात पहुंचाने के लिए हमेशा एक पार्टी मैन को एक तड़प सी रहती है कि मैं अपनी बात कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, अभी उस मंजिल को पार करते करते इंसान की आधी उम्र गुजर जाती है, तभी एक प्रिंट, चाहे मीडिया हो, चाहे रेडियो हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो आपको नोटिस करता है। लेकिन अपने आप को नोटिस करवाने के लिए आप इस चीज का इस्तेमाल सुबह शाम, खाते हुए, सोते हुए, इस चीज को आप अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक पहले आपको लगेगा कि आप पे कोई नोटिस नहीं कर रहा है। कोई चीज कंटिन्यू या मुतवैतिर करने से आपने जो टारगेट बनाया होता है उस चीज को अचीव किया जाता है। आपको याद होगा, सोफी साहब यहां सामने बैठे हैं, आज से मैं 15 साल या 10 साल की बात कर रहा हूं, बीजेपी का कश्मीर में कोई ज्यादा रोल नहीं था, ये हम चीज मानते हैं। और जहां तक कश्मीर मीडिया का ताल्लुक है, कश्मीर मीडिया ने कभी बीजेपी को सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि हमारी तादाद मुझे लगता बहुत कम थी। और उसमें हमारे जो सीनियर लीडर्स है, उन्होंने उस वक्त एक राय हमें दे दी कि किस तरह से कश्मीर मीडिया भी कश्मीर बीजेपी को नोटिस करे। तो एक प्लानिंग के साथ दोस्तों हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया करते थे। उसके पीछे मकसद यही था कि किसी ना किसी तरीके से हमें मीडिया नोटिस करे। उस चीज का जब हम कंटिन्यू करते गए, 6 महीने तक हम इस तरीके से करते, कुछ अलग सा हम करते रहे। चाहे 7 लोग, कभी सोफी साहब उनको निकालते थे, 7 लोग हम श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में बैठते थे या धरने पे बैठते या कुछ अजीब सा करते थे जिससे मीडिया हमें नोटिस करता था और सुबह हम देखते कि वो न्यूज आती। 6 महीने तक दोस्तों हम इस प्रोसेस को, इस अमल को हम कंटिन्यू करते थे। तभी 6 महीने के बाद मीडिया ने हमें नोटिस करना शुरू कर दिया। कहने का मकसद है, आप
हर किसी को अपना घर होता है, उस घर को देखना होता है, टाइम की कमी होती है, लेकिन आपके पास वो चीज आया है, वो डिवाइस है, सुबह 5 मिनट, शाम 5 मिनट, आप अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं और आप पार्टी को भी डेवलप कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट जहां आपको लगता है पार्टी ने कोई पोस्ट की, कहीं योजना की, जैसे भी सोफी साहब ने आपको मुद्रा बैंक की वो योजना कही, वो कल मुझे लगता है कि पार्टी ने कल वो वेबसाइट पर डाला था। एक पार्टी मैन होने के नाते हमें इन चीजों को नोटिस करके इन चीजों पे हमने अपने कमिट करेंगे, ताकि जो आपको लगता है कि पार्टी आपको नहीं देख रही है, आप देखिए जहां जहां कश्मीर में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हर एक ने अपना अलग ग्रुप बनाया और वो ग्रुप हमारे हेडक्वार्टर से अटैच है और हेडक्वार्टर में हम देख रहे हैं कि आज हमारी कोकरना कॉन्स्टिट्यूंसी, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां किसने क्या पोस्ट किया, उसको कितने लाइक मिले और उसने कहां प्रोग्राम किया, कितने लोग थे, उन्होंने वहां क्या कहा। आपकी ये बात जो भी आप लिखते हैं वो आप तक, आपके जरिए पार्टी तक पहुंचती है और पहुंचानी, इस चीज को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि पार्टी ने जो हमें एक मिशन दे दिया, पार्टी ने जो हमें एक काम दे दिया और जो हमने पार्टी की तय अपने दिल में जो जज्बा रखा है, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे लेने के लिए, और जो हमने एक टारगेट रखा है। आज अभी सोफी साहब ने कहा कि पहले हमारे 1 मेंबर हुआ करते थे, फिर 11 हुए और आज 25 है। जो एक टारगेट हर एक इंसान के दिल में है, एक दिमाग में है कि वो वक्त नजदीक आ जाए जब पूरे जम्मू कश्मीर पे आपकी गवर्नमेंट है। और यही चीज है दोस्तों, यही चीज आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा मौसम साबित हो सकती है। परसों हमारी एक योजना आई थी, 201 रुपए हमें इंश्योरेंस के लिए देने थे। सारे हमारे सीनियर साथी जिन्होंने हमें सिखाया है, तो ऑफिस में बैठे उनकी मीटिंग हो रही थी, उसमें हमारे बीच उस वक्त हमारे आदरणीय स्टेट जनरल सेक्रेटरी कोहल साहब भी थी, और वो स्कीम थी जो आम लोग हैं, आम लोगों की बहबूदी के लिए वो स्कीम थी, और पार्टी चाहती थी कि वो स्कीम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम के साथ जुड़ जाए। जुम्मा को हमारी वो स्कीम लॉन्च होनी थी। उसमें यह था कि 201 रुपए आपको जमा करना है, आपको ईयरली उससे 12 रुपए कट जाते और आपको 2 लाख का इंश्योरेंस भी मिल जाता है। अब 24 घंटे में इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें भी एक ऐसा जरिया चाहिए था, एक ऐसा माध्यम चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें। सोच साहब बैठे थे, कोल साहब बैठे थे, वीर जी बैठे थे, जितने भी साथी बैठे थे, तो शाम को एक टारगेट फिक्स किया हमने। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप भी अवेयर रहे कि आगे मीडिया के जरिए क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं। 100 हमने फार्मर जो थे वो हमने टारगेट रखा था कि 100 औरतें आएगी रक्षाबंधन के, उस स्कीम का नाम था सुरक्षा बंधन। 100 औरतें आएगी, वो इस स्कीम के जरिए फायदा उठाएगी। तो इसमें जितने भी सीनियर साथी है, शाम को इन्होंने एक मीटिंग गोल साहब ने दे दी। तो इसमें दोस्तों उन्होंने कहा कि अभी हम इस न्यूज को फ्लैश करते हैं ताकि हमारी इस स्कीम की खबर चारों तरफ फैल जाए और जो हमारा टारगेट 100 का है ये हम अचीव कर सकते थे। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं थी। 100 फार्म भी ज्यादा लगते थे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लगता था कि शायद 100 औरतें भी हमारी वहां जमा नहीं होंगी जो इस स्कीम को लेकर या इस फार्म लेने के लिए आ जाएंगे। हुआ क्या कि शाम को 6:30 बजे हमने पहले तो न्यूज चैनलों के जरिए, फिर हमने सोशल मीडिया का यूज किया और इस न्यूज को हमने फ्लैश करवा दिया। दोस्तों जुम्मा फ्राइडे था, जुम्मा को 3 बजे स्कीम को लॉन्च होना था। शाम को 6:30 बजे हमने एक बार इस न्यूज को फ्लैश करा दिया और सुबह 3 बजे तक हमने 3 बार सोशल मीडिया के जरिए इस न्यूज को फ्लैश किया। उसका असर यह हुआ, उसमें सोएब साहब थे और हमारे सोएब साहब के साथ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी आए थे। हुआ यह कि जहां हमने 100 का टारगेट रखा था वहां 750 फार्म के 0 फार्म जो राजबाग में है, 750 औरतें उस फार्म को लेने आई और 750 औरतों ने आन सुबह को स्कीम को वहां से ले लिया। कहने का मकसद यह है कि अगर हम चाहें, अगर हमारे दिल में डेडिकेशन हो, अगर ईमानदारी के साथ हम सुबह और शाम खाली 5 मिनट पार्टी के लिए वक्त करें, चाहे खाना खाते हुए, चाहे चाय पीते हुए, चाहे शाम को बिस्तर में, अगर हम दोस्तों 5 मिनट का वक्त भी ईमानदारी के साथ पार्टी को दे दे तो वो वक्त दूर नहीं जो टारगेट
हमने, आपने, हमारे सीनियर साथी ने जो दिल और दिमाग में